नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे महर्षि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं। और अगर आप इन वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो इससे आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक की भाषा क्लिष्ट है, अलंकार प्रधान है, अति सरल सुबोध है और अति गंभीर है। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, अति सरल और सुबोध। तो ये जो है यहाँ पर भाषा इसकी मानी गई है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, स्टेट, सी टेट, यूपी टेट और टेट, DT+B, KVS, चाहे संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस होता है वो नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जामों के लिए रहेंगे। और जैसे यहाँ पर TGT की परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कितना क्वेश्चन कौन सा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। तो महर्षि भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, इसमें किन में? पद्य में, गद्य में, श्लोक में या छंद में? तो ये जो है छंद में लिखा गया है, और TGT की परीक्षा हुई थी 2001 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो संस्कृत साहित्य का जो काव्य है ये 2 भागों में बटा हुआ है, दृश्य और श्रव्य। इसमें जो दूसरा श्रव्य है, इसे 3 उपभेद माने गए हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। और इन तीनों में जो पद्य काव्य है, इसके फिर से 3 उपभेद माने गए हैं, तो महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। अगला क्वेश्चन है, शतक त्रय के रचयिता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शतक, शतक का अर्थ होता है 100, त्रय 3। इसके रचयिता इनमें से कौन है? भट्टी, भर्तृहरि, कालिदास या मयूर? तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, महर्षि जो भर्तृहरि है, इन्हें शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। शतक अर्थ होता है 100, त्रय 3, अर्थात जिसने 3 शतकों की रचना की हो। अब ये एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये जो 3 शतक है ये कौन कौन से होते हैं? तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इनके अलावा भी इनके द्वारा एक जो काव्य है उसकी रचना की गई है, तो उसका नाम है वाक्यपदीय। तो इसकी भी रचना इनके द्वारा की गई है। और जो श्रृंगार शतक है, इसमें कुल जो छंद है ये 103 है, नीति शतक में 101 है और वैराग्य शतक में 111 श्लोक माने गए हैं। और जो वर्ण विषय जो है उसके अनुसार जो नीति शतक है, इसमें 11 पद्धतियाँ मानी गई हैं। अब ये 11 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और यही 11 पद्धतियाँ आपको इन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सभी में ये 11 पद्धतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली जो पद्धति है ये ब्रह्मा की स्तुति है, जो अब हम इसमें करेंगे। दूसरे नंबर की मूर्ख निंदा है, तीसरी विद्वत पद्धति, चौथी मानशौर्य पद्धति, 5वें नंबर की अर्थ पद्धति, छठा जो नंबर है ये दुर्जन पद्धति, 7वां जो पद्धति है 7वीं पद्धति रहेगी सुजन पद्धति, और जो 8वीं पद्धति है इसका नाम है परोपकार पद्धति, 9वीं पद्धति का नाम है धैर्य पद्धति, 10वीं रहेगी दैव प्रशंसा, और जो अंतिम और 11वीं रहेगी इसका नाम है कर्म पद्धति। तो इस प्रकार से ये 11 पद्धतियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, और इन क्वेश्चनों में जो आपको ये देखने को मिलेंगी। तो अगला क्वेश्चन रहेगा,
महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं, ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? नीति श्रृंगार वैराग्य शतक, टीजीटी के 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये तीनों ही जो है इनके द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नीति शतक के रचयिता, नीति शतक के रचयिता कौन है? और तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महर्षि भर्तृहरि। दोस्तों जैसे यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है, कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको संस्कृत में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, नीति शतकस्य रचयिता अस्ति, नीति शतक के रचयिता इनमें से कौन है? और यूपीएससी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था 2018 में, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो महर्षि कालिदास, बिल्हण, भर्तृहरि या अंबिकादत्त व्यास। तो ये जो नीति शतक है इसके जो रचयिता है ये रहेंगे महर्षि भर्तृहरि। नेक्स्ट आएगा, इनमें से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? तो भर्तृहरि द्वारा रचित इनमें से एक नहीं है। तो 3 शतक लिखे गए हैं, तो एक नहीं है, ये कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन बी, भट्टी काव्य। और ये जो क्वेश्चन है पीजीटी की परीक्षा थी 2010 में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस ग्रंथ की रचना इनमें से की थी? अर्थात 3 शतकों के अलावा और अन्य कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्यपद्य या व्याकरण भूषणम। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी वाक्यपद्य, शतक त्रय के अतिरिक्त ये रचा गया है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की है, महाभाष्य जो है ये पतंजलि का है। और 2004 का जो एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन जो है आया हुआ था। और जो ये वाक्यपद्य जो है ये 3 खंडों में बटा हुआ है, ये भी आपने इसके अलावा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जनश्रुति के अनुसार महाराज भर्तृहरि इनमें से एक थे, तो ये क्या थे? तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य के बड़ा भाई। और टीजीटी की परीक्षा में जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारतीय जो जनश्रुति है उसके अनुसार महाराज भर्तृहरि को जो विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का जो बड़ा भाई है माना गया है। और जो भारतीय परंपरा है इसके अनुसार मालवा प्रदेश के निवासी जो है इनको माना जाता है, और जाति है क्षत्रिय धर्म। तो इनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, और गंधर्व सेन की 2 स्त्रियाँ थी। एक से भर्तृहरि का जन्म हुआ था और दूसरी से मालवा की महारानी धाराधिपति की पुत्री से विक्रमादित्य उत्पन्न हुए थे। धारा नरेश का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने स्नेह के साथ साथ भर्तृहरि को भी अपने यहाँ रखकर अनेक गुरुओं से धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, नीति शास्त्र, संगीत आदि की शिक्षा दिलाई और अपने दोहित्र विक्रमादित्य को अपना राज्य देने का विचार किया। किंतु विक्रमादित्य ने बड़े भाई के रहते स्वयं को राजा बनाना स्वीकार नहीं किया, और अपितु प्रयास करके अपने अनेक नाना से भर्तृहरि को ही राजा बनवाया और स्वयं मंत्री बनकर उनका शासन चलाने में सहयोग दिया। भर्तृहरि जो है इनकी 2 रानियां हैं, पद्माक्षी और पिंगला। आपने सांग सुना होगा पिंगला भर्तृ। तो राजा भर्तृहरि और पिंगला ये इनकी रानी थी। तो शतक त्रय के जो प्रणेता है महर्षि भर्तृहरि निश्चित रूप से ये शैव धर्म से संबंध रखते थे, और यह उनके मुक्तकों से स्पष्ट होता है, क्योंकि जो शिव और गंगा की स्तुति एवं प्रशंसा के जो श्लोक है ये इनके ऊपर जैन के द्वारा शतक त्रय में वर्णन किया गया है। तो इससे जो है यहाँ पर मालूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत ये आता है? तो ये एक गद्य काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो नीति शतक को जो है मुक्त काव्य माना गया है। और जो अग्नि पुराण जो है इसमें मुक्त का लक्षण बताया गया है। मुक्तम श्लोक एकम चमत्कारम अक्षरम सताम, अर्थात जो मुक्त काव्य है वह काव्य होता है जिसका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपना सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होकर सहृदय के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है। तो इसमें एक पद्य का दूसरे पद्य से कोई संबंध नहीं होता है, और इन मुक्तकों को सूक्तियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीति शतक
साहित्य किस विधा के अंतर्गत ये आता है? तो किस विधा के अंतर्गत इसको माना गया है? खंड काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य या नाट्य काव्य? 2011 की परीक्षा हुई थी टीजीटी की, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मुक्त काव्य से माना गया है। नेक्स्ट रहेगा नीति शतक में श्लोक। श्लोकों की संख्या भी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, 50, 2500 या 200। दोस्तों आपने क्वेश्चन में उलझना नहीं है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो नीति शतक में श्लोक कितने हैं? जब यहाँ पर शतक आ गया है, शतक का अर्थ ही 100 होता है, तो इसमें 100 श्लोक रहेंगे। श्रृंगार शतक में 103, नीति शतक में जो है यहाँ पर 100 नहीं हो तो 101 दिया होगा, और वैराग्य शतक में 111। अगला क्वेश्चन है नीति शतक का विषय। ये जो नीति शतक है इसका विषय इनमें से क्या है? तो इसका जो विषय है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, कि मनुष्य मात्र को नीतिक कुशलता का उपदेश देने वाला ये है। और इसमें जो योगीराज है महर्षि भर्तृहरि ने जो लौकिक व्यवहार के ज्ञान का स्वाभाविक शब्दों में सूक्ष्म विवेचन करते हुए उत्तम से उत्तम उपदेश दिए हैं। अगर आपने नीति शतक के श्लोक पढ़े होंगे तो उनको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट है नीति शतकम अपनी ज्ञेयता के कारण जाना जाता है, तो ये क्या है? तो गीति काव्य है, रीति वक्रोक्ति युक्त काव्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, गीति काव्य इसे माना गया है। नेक्स्ट है अबोध अपहत च अन्य जीर्ण मंगे सुभाषितम सुक्ति इयम अस्ति। तो ये यहाँ पर सुक्ति दी गई है, तो ये सुक्ति यहाँ पर कहाँ से ली गई है? और यहाँ पर जो इसमें दूसरा जो भाग है मूर्ख निंदा, ये शुरू होता है। तो इस सुक्ति का संबंध इनमें से कहाँ से लिया गया है? किससे इसका संबंध है? यूपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा में जो क्वेश्चन आया हुआ था 2018 की परीक्षा में। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी, नीति शतक से। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवश्य में दूषिता अबोध अपहत च अन्य जीर्ण मंगे सुभाषितम, कि कवि के सुभाषित वचनों का कोई भी व्यक्ति सच्चा पारखी नहीं है, क्योंकि पंडितगण ईर्ष्याग्रस्त है तथा नृपवृंद गर्व से मत होते हैं और अन्य शिक्षित लोग अज्ञान से दबे हुए हैं। अतः सुभाषित आज तक कवि के हृदय में ही रह गया है, उसे बाहर निकालने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी कुछ कहना चाहिए, अतः कुछ कहता हूँ कि भविष्य में कोई कदरदान निकल आए तो इस पद्य में श्लोक छंद है। तो श्लोक या अनुष्टुप जो होता है इसका एक ये लक्षण रहेगा। अगला क्वेश्चन है जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? ये जो जीर्ण मंगे जो दिया गया है, इसे अगर आप इसकी संधि जो करेंगे तो जीर्ण मालो हो जाएगा, म अ जो है ये अंग अलग हो जाएगा, तो जीर्णम अंगे इसको या बोला जाएगा। तो इसमें अंगस्थ हुआ है, तो किसके द्वारा ये रचित है आप इसे ये भी कह सकते हैं? तो विशाखादत्त, कालिदास, भर्तृहरि या भास द्वारा। तो यह रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। और टीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ था। आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट होएगा ज्ञानवद विदग्धुम ब्रह्मापि न रमना रंजति। श्लोक, ये जो श्लोक जो दिया गया इसमें रंजति शब्द आया है, तो इस रंजति शब्द से क्या यहाँ पर अर्थ लिया गया है? मनोरंजन से, रंगने से, मन का समाधान करने से या चतुरता से। तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी, मन का समाधान करने से। रंज धातु है और रंज लटतिप, तो इस तरह से रंजति जो ये बनता है। और रंजति एक जो तात्पर्य है ये संतुष्ट करने से होता है। और इसमें कहा गया है कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अतिशोक्ति अलंकार और जो आर्य छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ पर यही जो सूक्ति जो थी इसे हिंदी में
पूछा गया है। तो कौन नहीं समझा सकता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश? तो यहाँ रहेगा ऑप्शन ए ब्रह्मा। तो जिसे अल्प ज्ञान कह देते हैं, थोड़ा ज्ञान, तो थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अज्ञानी मनुष्य आसानी से प्रश्न किया जा सकता है, और विशेषज्ञ है तो और भी आसानी से प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन रंच ज्ञान के कारण गर्वित मूर्जन को ब्रह्मा भी प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अलगत आधी गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है कृद श्रम जन्म ब्रह्मापि न रंजति। क्वेश्चन वही है, इसे संस्कृत में पूछ लिया गया है और 2018 के एग्जाम में, यूपीएससी में। कृदिश्रम जन्म ब्रह्मापि न रंजति, अज्ञान विशेषज्ञ ज्ञानवर विदग्धुम या उपयुक्तेषु न किम अपि। तो ये रहेगा ऑप्शन सी ज्ञानवर विदग्धुम। तो जो अज्ञानी जो होता है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर जो ये अज्ञ जो होता है तो इसका अर्थ होता है मूर्ख। अज्ञ को आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ होता है, विशेष को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। और जो यहाँ पर ये ज्ञानवर विदग्धुम जो दिया गया है अर्थात अल्प ज्ञानी, ये जो दिया गया है अल्प ज्ञानी, मूर्ख मनुष्य को चतुर व्यक्ति भी नहीं समझा सकता है। अर्थात मूर्ख जो आदमी होता है इसे समझाना सर्वथा असाध्य होता है, क्योंकि वह अपने व्यर्थ अहंकार के कारण किसी की भी बात मानता ही नहीं। भाव है कि मूर्ख आदमी को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, वो जो उसमें भी कमी ही जरूर निकाल देगा। नेक्स्ट है अजय सुखरम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ है। इस पंक्ति के रचयिता यहाँ पर इसमें कौन है? ये सूक्ति है, एग्जाम में भी आ सकता है कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है तो ये जो नीति शतक जो है वहाँ से ये ली गई है। तो इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए महर्षि भर्तृहरि को इसके जो रचयिता है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्यत। यहाँ पर प्रतिनिष्ठ, ये जो प्रतिनिविष्ट जो आया है इस पद से क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है? ये प्रतिविनिष्ठ मूर्ख जन चित्तम आराधित, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन ए दुराग्रह विशेष से ग्रसित ऐसा कोई व्यक्ति, और पृथ्वी छंद इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्न विकल्पों में से किसे महर्षि भर्तृहरि ने मूर्ख और दुराग्रही व्यक्ति को प्रश्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो नहीं पूछा गया है, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें नहीं कहा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी नाव से नदी पार करना। तो नाव से नदी पार करना जो भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रश्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। और भर्तृहरि जो है इनके द्वारा जो नीति शतक है इसमें मूर्ख पद्धति का जो चौथे, पांचवा और छठा श्लोक जो है इसमें मूर्ख और दुराग्रही व्यक्ति के संबंध में बताया गया है। और इनके बारे में आपको आगे जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो मूर्ख जो होता है वो किस प्रकार अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? विचारपूर्वक बोलकर, कम बोलकर, चुप रहकर या हंसकर। तो ये रहेगा ऑप्शन सी चुप रहकर। आपने जो कहावत सुनी होगी, एक कोयल और कौवा दोनों एक डाल पर बैठे हैं, आप तब तक इसमें कोई अंतर नहीं पता कर सकते हैं जब तक दोनों जान नहीं बोलते हैं। जब इनमें से एक ने बोल दे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौवा है, ये कोयल है। तो इसी तरह से यहाँ पर मूर्ख के बारे में बताया गया है। अगर एक सभा है वहाँ पर कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा है तो सभी जगह वहाँ पर विद्वान दिखाई देंगे जब तक कि वह मूर्ख आदमी अपनी बुद्धि का परिचय नहीं देता है, नहीं अपना मुंह खोलता है। नेक्स्ट है विभूषण मौनम पंडितानाम इति सुक्तिरस्ति। ये यहाँ पर सुक्ति है, कहाँ से ली गई है? तो ये आपने बताना है।
नीति शतक रामायण कादम्बरी या किरातोर्जुनीम से। तो नीति शतक से ली गई है और यूपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको जो है ये अंदाज़ा इसमें लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इसमें कितनी बार पूछा गया है, कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय यहाँ पर क्या है? मौन अवलंबन, प्रगल्भ अवलंबन, हास्य या क्रोध अवलंबन। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए मौन अवलंबन। तो अज्ञानी जो होता है तभी तक जो विद्वान माना जाएगा जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता है अर्थात चुप रहेगा। नेक्स्ट है, विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण इनमें से कौन सा है? मौन रहना, वाचालता, अज्ञातापन या स्वतंत्रता। तो ये कौन सा है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए मौन। लेकिन जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसे जो उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी तो उसमें जो है इस क्वेश्चन को इसके क्वेश्चन के बारे में संशय जो है बताया गया था। तो मूल्यांकन से जो है इसको बाहर उस समय कर दिया गया था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है शंका है। तो आपने आप जो है इसमें अपने विचार जो है कमेंट में रख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं पंडित हूँ, मैं मद अंध हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ या मैं मूर्ख हूँ। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये माना गया है ऑप्शन डी। तो जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो मुझे ये मालूम हुआ कि मैं मूर्ख हूँ। और शतक तरह जो है ये इसमें जो है इनके बारे में वर्णन हुआ है। और इस श्लोक में जो नीतिकार जो है इन्होंने विद्वानों की सत्संगति में वास्तविकता का ज्ञान के संदर्भ में कहा है कि जब मैं अल्पज्ञ था अर्थात मुझे कम ज्ञान था तब मत वाले हाथी के समान मदांध हो गया था और मैं सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार मेरा मन गर्विला हो गया था। किंतु जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ जानकारी होने लगी तब मैं मूर्ख हूँ यह समझकर मेरा वह जोर मद उतर गया। यहाँ पर जो कवि जो है उनका कहने का अर्थ यह है कि अल्पज्ञ व्यक्ति अपने थोड़े ज्ञान को सब कुछ समझ लेता है और अहंकारी बन जाता है। जब विद्वानों की संगति से जाने लगता है तब वह अपने को अज्ञ समझने लगता है और अभिमान छोड़ देता है। तो विद्वानों के साथ विशेष लाभकारी होता है। सिखाने जो छंद है वो इसमें बताया गया है और इसे आप अपने ऊपर उदाहरण मानकर चल सकते हैं। अगर आप अपने को समझते हो कि मैं विद्वान हूँ, मेरे पास सब कुछ आता है, तो आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप एक कक्षा में पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर अलग अलग जो है बुद्धि वाले व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसमें से कितने विद्वान हैं। नेक्स्ट आएगा, न ही गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में जो ये गण्यति जो आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? तो गणना करने से, विचारने से, संख्या गिनने से या शत्रुता उत्पन्न करने से। तो इसका अर्थ जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी विचार करने से। नेक्स्ट आएगा, शक्य वारितुम जलेन हुत बुक। यहाँ हुत बुक शब्द आया है, ये हुत बुक शब्द आया है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? हवन करने वाला, अग्नि, हविष्य भोक्तादेव या हुत आत्मा। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, अग्नि से इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है, मूर्खस्य न अस्ति ओदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सूक्ति है और बहुत बार एग्जाम में जो है देखने को मिली है। तो इसके कवि इनमें से कौन है? महर्षि बिल्हण, राजशेखर, भर्तृहरि या भल्लट। तो ये जो है यहाँ पर रहेगी ऑप्शन सी महर्षि भर्तृहरि। अर्थात जो मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसके लिए कोई दवाई आज तक नहीं बनी है। तो ये जो है इसका यहाँ पर अर्थ माना गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य का कौन सा भूषण स्थायी है? तो मनुष्य का इनमें से कौन सा भूषण स्थायी माना गया है? स्नान करना, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी या इनमें से कोई नहीं। तो वाणी जो होती है उसे यहाँ पर परिष्कृत स्थायी भूषण माना गया है।
नेक्स्ट है विद्या विहीन है पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें जो अब हम ये जो विद्वत पद्धति जो है उसके जो क्वेश्चन को करेंगे। तो विद्या विहीन है पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। नीति शतक, पंचतंत्र, उत्तरामचरितम या मेघदूतम से। तो ये जो यहाँ पर ली गई है ऑप्शन ए नीति शतक से। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, भगवती का उत्तरामचरित, कालिदास का मेघदूत। और इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, अगर आपने नहीं देखे तो जो है आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या विहीन है, विद्या से विहीन इनमें से क्या है, कौन होते हैं जिसके पास इनमें से विद्या नहीं है। गौ, अश्व, पशु या हस्ती। तो किसके समान उसे माना गया है। तो पशु के समान जो माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, विद्या विहीन है पशु। आपने श्लोक सुना होगा, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम दानव विद्या बोकुर्य सुकरी विद्या नाम गुरु विद्या बंधुजन विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या रासु पूज्यते न ही धन विद्या विहीन है पशु। तो जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु के समान माना गया है। नेक्स्ट आएगा भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है। तो क्या कहा है ये रहेगा ऑप्शन सी, पशु समान। तो उसे जिसके पास विद्या नहीं है उसे पशु के समान माना गया है, अर्थात जिसके पूंछ और सींग नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति। नेक्स्ट आएगा सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें दोष। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोष किसका है, प्रजा का, राजा का, मंत्री का या सेनापति का। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, राजा का। तो सुप्रसिद्ध कविजन अगर निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें राजा का दोष है। और नीति शतक जो है इसमें जो विद्वत्पत्ति है इसमें बताया गया है। इसका अर्थ है कि प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में धनहीन रहकर निवास करते हैं तो इसमें उस राजा की ही जो जड़ता है ये दिखाई देती है कि अगर कोई राजा के रहते उसकी प्रजा या दुखी है या भूखी मरती है तो इसमें राजा का ही दोष है। नेक्स्ट है सत्संगति के प्रभाव से। तो यहाँ पर सत्संगति जो है इसके प्रभाव से क्या बताया गया है। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और इसमें जो है आपने श्लोक जो है नीति शतक में सुना होगा, जाड्यम दिव्यहर्ति सिंचति वाची सत्यम मनोनितिम दिस्ति पापम अपकरोति चेतः प्रसाद्यते दीक्षुतनोति कृतिम सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। तो यह प्रसिद्ध जो इसमें श्लोक है नीति शतक में, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य सीयते वन एव व श्लोकांश में मूर्धन्य जो यहाँ पर अर्थ आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, आगे पीछे नीचे या ऊपर। तो इसका अर्थ क्या लिया गया है ऑप्शन डी, ऊपर। मानसौर्य जो पद्धति है उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका हम करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि फूल के गुच्छों की भांति मनुष्य व्यक्ति जो होते हैं उनकी दो प्रकार की गति होती हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़ जाते हैं या फिर वन में मुरझाए रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर श्लोक महर्षि भर्तृहरि द्वारा के रचित नीति शतक से लिया गया है। और पूर्ण उपमा अलंकार और अनुष्टुप जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मैनाक यहाँ पर किसका पुत्र है, इंद्र, हिमालय, दैत्य या समुद्र का। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, हिमालय का पुत्र। नेक्स्ट है पर्वत के पंख इनमें से किन के द्वारा काटे गए थे। तो इंद्र, विष्णु, शिव या ब्रह्मा के द्वारा। तो इंद्र के जो ये जो पर्वत के जो पंख है ये इंद्र के द्वारा काटे गए थे। तो प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि जो पर्वत जो थे इनके पंख थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते थे, तो इंद्र के द्वारा इनके पंख जो है काट दिए गए थे।
और अगर आपने ये जो इंद्र सुख से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इंद्र सुख से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे द्वारा पहले वाले वीडियो में कराए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, अर्थ पद्धति जो है यहाँ पर नीति शतक से उसमें से जो है ये क्वेश्चन जो है लिया गया है। तो सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूत, नीति शतक, शिवराज विजय या उत्तररामचरित। तो यह ली गई है ऑप्शन बी नीति शतक से। तो यहाँ पर जो महर्षि भर्तृहरि जो है इन्होंने धन की महिमा के संदर्भ में जो है सूक्ति कही है कि धनी मनुष्य ही गुणवान नहीं कहा जाता है। सर्वे गुणः कांचन अर्थात जो धनी मनुष्य ही गुणवान कहा जाता है कि सभी गुण जो सोने में निवास करते हैं। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वे गुणः रिक्स्थान आश्रयन्ति में रिक्त स्थान आपने फिल करना है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा? निधानम, सौंदर्यम, कांचनम या पतनम। तो सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण सोने में निवास करते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति इति सूक्ते प्रणीतास्ति। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें से कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि सूक्ति कहाँ से ली गई है, किन के द्वारा रचित है, क्या इसमें कहा गया है। तो पूछने के कई माध्यम होते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है वर्ष में इसको पूछा गया है। तो यूपीएससी एलटी ग्रेड की परीक्षा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते जो सूक्ति है इसके प्रणेता कौन है? महर्षि व्यास, कालिदास, भभूति या भर्तृहरि। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी महर्षि भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ते, ये यहाँ पर किन की उक्ति है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी महर्षि भर्तृहरि की। जीआईसी की परीक्षा थी उसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? धन, ज्ञान, रमणी या यश। तो ये होता है ऑप्शन सी रमणी। रमणी जो होता है, रमणी का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट है नीति शतक के अनुसार धन की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये मानी गई है ऑप्शन बी 3 दशाएं मानी गई हैं। अब एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 3 दशाएं कौन कौन सी होती है। तो दान, भोग और नाश, ये 3 दशाएं मानी गई है। दानम भोगो नाशा त्रिय गतियो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीय गतिर भवति। अर्थात धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। जो न तो दान देता है न स्वयं भोग करता है उसकी जो तीसरी गति नाश बताई गई है। और जो आर्य छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है धन की कौन सी गति इनमें से नहीं होती है? दान, भोग, नाश या संतोष की प्राप्ति। तो ये माना गया है ऑप्शन डी संतोष प्राप्ति। नेक्स्ट है नीति शतक में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली माना गया है? 8, 9, 10 या 11। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी 10। तो राजनीति को 10 स्वरूपों को धारण करने वाली माना गया है। तो कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी कटु भाषणी, मधुर भाषणी, कभी हिंसक, कभी दयालु, धनलोलुप, कभी उधार, कभी खूब खर्च करने वाली, कभी खूब संचय करने वाली, राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप धारण करने वाली जो इसको बताया गया है। और इन दोनों का जो इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और तो ये जो इसमें बताया गया है विरोधाभास जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार और वसंतिल का इसमें छंद है, उक्ता वसंतिल का तब जो जगह हुआ है। नेक्स्ट है वरांगना एव निरिपति अनेक रूपा, यह सूक्ति है। तो वरांगना एव निरपति अनेक रूपा, तो यह सूक्ति है। इसका संबंध इनमें से किस ग्रंथ के साथ है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, नीति शतक या शुकनासुपदेश। तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी नीति शतक से। वारांगना जो होती है ये स्त्री को कहा गया। जिस प्रकार एक स्त्री के अनेक रूप होते हैं उसी प्रकार इसके भी अनेक रूप होते हैं। राजा के भी अनेक रूप ज्यादा देखने को मिलते हैं जिस प्रकार एक स्त्री के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीति की तुलना यहाँ पर किससे की गई है?
नारी, वेश्या, छाया या रानी से। तो यह की गई है ऑप्शन बी, राजनीतिक तुलना वेश्या से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृत ऑपिशन, यह वचन किन के द्वारा कहे गए हैं? कालिदास, भारवी, भर्तृहरि या महर्षि भभूति के द्वारा। तो ये कहे गए हैं ऑप्शन सी, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है कि दुर्जन चाहे विद्या विभूषित भी हो तो भी उसका त्याग करना चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है, दुष्ट व्यक्ति। और दुर्जन जो पद्धति है उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट है, सूर्य निर्घृणिता मुनो विमतिता दैन्यम प्रियालापनी। इस श्लोकांश में जो यहाँ पर निर्घृणिता जो शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन बी, निर्दयता। यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। और टीजीटी की परीक्षा 2005 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, नीति शतकार के मत के अनुसार राजा के प्रिय इनमें से कौन व्यक्ति होते हैं? उसके अपने परिजन, घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक या कोई भी व्यक्ति नहीं। तो कौन होता है? यह रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं। न कश्चित चंडकोप कोपनाम अमित्यो नाम भूभुजाम होतारम अपि जुहानम सपृष्ठ दहती पावक है। तो इसमें कहा गया है कि जिनका कोप बड़ा प्रचंड है उन राजाओं का कोई भी अपना नहीं होता, छू जाने पर अग्नि हवनकर्ता को जलाती है। तो यह जो है इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि राजा का कोई प्रिय नहीं होता है। दृष्टांत अलंकार और अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, सेवा धर्मो परम गहनो योग्य नाम अपिगम्य है। श्लोकांश में परम गहनो जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सेवा वृत्ति, स्वाभिमान, असहनशील या असंभव से। तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी, असंभव से। अति गूढ़, अत्यंत कठिन, ये जो इसके अर्थ माने गए हैं कि सेवावृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान पूर्वक जीना सर्वथा असंभव है। नेक्स्ट है, सेवा धर्मो परम गहनो योग्य नाम गम्य है। ये जो कथन है किन के द्वारा कहा गया है? तो किन के द्वारा ये कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। तो दुष्टों की मित्रता की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? छाया, कोयलता, सर्प या विष से। तो ये की गई है ऑप्शन सी, सर्प से। सर्प जो होता है सांप, तो सांप जो है कब डस ले इसका भी नहीं पता चलता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो कब धोखा दे दे उसका भी नहीं पता चलता है। नेक्स्ट है, विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा। यह जो उक्ति जो है यहाँ पर किस ग्रंथ से ये ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी, नीति शतक से। विपत्ति धैर्यम अथ उभयधे क्षमा सदस्य वाक्पटुता युद्धि विक्रम यशसी च अभिरअति व्यसनम श्रोतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। तो विपत्ति में धैर्य रखना, उन तिमे लोगों पर क्षमा दर्शाना, सभा में चतुराई से बोलना, लड़ाई में पराक्रम दिखाना, यश में रुचि रखना और यश पाने की चाह रखना, वेद शास्त्र में लीन रहना, ये सब गुण महात्माओं के स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। तो यह इसमें कहा गया है। और धूर्त विलंबित छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। धूर्त विलंबितम आह नभव भ्रव, ये इसका लक्षण है। और जो सुजन जो पद्धति है वहाँ से ये श्लोक लिए गए हैं। नेक्स्ट है, नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। तो ये कैसी होती है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, कमल के समान कोमल। संपत्सु महताम भित्तम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु महाशैल शिला संघात आकर्षम। कि संपत्ति में जो महापुरुष होते हैं उनका चित्त कमल के समान कोमल रहता है, पर विपत्ति में आ धमकती है तब वह चित्त
महासागर के चट्टान के समान कड़ा अर्थात कठोर हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें उपमा की गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है और अनुष्टुप छंद इसमें माना गया है। तो यह क्वेश्चन है करुणा प्रणाम का यह है विभाति। तो ऑप्शन है कुंडलेन, चंदनेन, कंकणेन या परोपकारेन। तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, परोपकारेण। तो इसमें जो शरीर है, शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर किस प्रकार से शोभित होता है। तो शरीर जो होता है ये चंदन लगाने से सुशोभित नहीं होता है, किंतु सज्जन जो व्यक्ति होता है इनका शस्त्र, ज्ञान, दान एवं परोपकार सदा अनुकरणीय होता है। जो परोपकार जो होता है इसका परोपकार वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है कि व्यक्ति का जो शरीर है ये दूसरों की सेवा करने से, परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन आदि का लेप लगाने से। नेक्स्ट है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक के अनुसार वे लोग किसे माना गया है, के मानुष, राक्षस, मान्य या सत्पुरुषः। तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, मानुष राक्षसः, ते अमी मानुष राक्षसः परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये तो इसमें कहा गया है कि जो लोग अपनी भलाई के लिए औरों के हित को नष्ट करते हैं वे अधम होते हैं, मनुष्य नामधारी राक्षस में जो है माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो ये जो है यहाँ पर जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन सी, नीति शतक से। प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति अर्थात जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, उत्तम व्यक्ति, वो जो है काम के बिगड़ने के डर से किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभेदे न खलु विघ्न भेन। तो यहाँ पर एक स्थान आपने फिल करना है, इसमें क्या आएगा? तो यहाँ आएगा ऑप्शन सी, नीचे। प्रारंभेदे न खलु विघ्न भेन नीचे। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वह शुरू में सोचने लग जाते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इतना होगा, इतना खर्चा आएगा, या वो होगा। तो उसमें करने से पहले अनेक बातें उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताए गए हैं दुष्ट व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट है नीति शतक में कितने प्रकार की वाणी बताई गई है? तो वाणी इसमें कितने प्रकार की बताई गई है? 3, 4, 3, 5 या 8। तो बताई गई है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की, उत्तम, अधम और मध्यम। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अधम जो होते हैं लोग विघ्न के वजह से किसी काम को शुरू ही नहीं करते हैं। दूसरे नंबर के जो है आप बीच के मध्यम आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, काम को शुरू करेंगे लेकिन बीच में ही उसको अगर थोड़ी सी कहीं पर कठिनाई आई तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो अगर कोई काम पकड़ लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे बीच में कितनी ही कठिनाई मजबूरी उसके ऊपर क्यों ना आए, तो उस जब पूरा करके छोड़ते हैं। और यही लक्ष्य आपने अपने जीवन में अपने जो एग्ज़ाम हैं उसको लेकर भी यही मानकर चलना है। एग्ज़ाम अगर कठिन मुश्किल दोनों ही तरह के जो एग्ज़ाम आते हैं तो आपने ये नहीं देखना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है ये मुश्किल होगा, कठिन होगा, कैसे जाएंगे, तो इसके बारे में आपने नहीं विचार करना है। अपना जो कर्म है वो आप करते रहें, आपको जो लक्ष्य है ये ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंथा शब्द आया है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये लिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, जीर्ण वस्त्रों से। फटे पुराने जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर अर्थ इसका लिया गया है। नेक्स्ट है सबका आभूषण क्या माना गया है? तो सबका आभूषण यहाँ पर शील आभूषण, सच्चा जो आभूषण है ये शील स्वभाव जो होता है उसे माना गया है। नेक्स्ट रहेगा भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण इनमें से कौन सा माना गया है? तो शील स्वभाव को इन्होंने सर्वोत्कृष्ट आभूषण यहाँ पर माना है। नेक्स्ट विधिर अहो भगवान नीति में मति है सुभाषित किस ग्रंथ से ली गई है? विज्ञान शकुंतलम, कादम्बरी, किरातर्जनी या नीति शतक से। तो ये ली गई है यहाँ पर ऑप्शन
तो विधिर अहो बलवान नीति, इसका संबंध रहेगा नीति शतक से। तो नीति शतक से ये ली गई है। नेक्स्ट आएगा विधिर अहो बलवान नीति में मति ही। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, और ये जो क्वेश्चन 2009 के एग्जाम थे जो था उसमें पूछा गया था। तो उत्तरामचरित किरातोर्जुनीय नीति शतकम या मेघदूतम से। तो ये रहेगा ऑप्शन सी नीति शतक से। नेक्स्ट है नीति शतक के अनुसार निर्णाम वृद्धौक्षे च किम एकमेव कारणम भवात् धनम। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी दैवम। दैव जो होता है भाग्य से भी जा उसका अर्थ लिया जाता है। तो अपने अपनी उन्नति और अवनति का एकमात्र कारण अपने भाग्य को ही समझना चाहिए। तो भाग्य दैव जो है यहाँ पर भाग्य से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कर्म पद्धति से। निम्नलिखित में से नीति शतक का सूक्ति वाक्य इनमें से क्या है। कर्मायतम फलम पुमांसम बुद्धि कर्मानुसारणी नमः कर्मणे या ये तीनों। तो ये लिया गया है ऑप्शन डी इन तीनों से। कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि शुद्धिया भावम सुविचार्य एवं कुर्वतः। कि मनुष्यों के सुख दुख का फल पूर्वकृत कर्म के अधीन होता है एवं बुद्धि भी कर्म के अनुसार होती है। तो भी मनुष्य को बल बात विचार करके ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि विचार पूर्वक किया हुआ कार्य सुख का कारण बनता है और बिना विचारे किया हुआ कार्य दुखदायी होता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है नीति शतक में पूर्व तपसा खलु संचितानी, ये सूक्ति आई है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या लिया गया है, कर्म से, फल से, गुण से या भाग्य से। तो ये लिया गया है ऑप्शन डी भाग्य से। कि पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। तो ये सूक्ति है पूर्व तपस्या खलु संचितानी, पूर्व जन्म की तपस्या से संचित भाग्य मनुष्य के जीवन में वृक्ष के समान फलता है। अगला क्वेश्चन है सर्व प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है। तो किससे होती है, पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से या प्रति उत्पन्नमति से। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्वकृत पुण्यों के कारण। पहले जो तुम्हारे द्वारा जो कर्म किए गए हैं उन्हीं का फल जो है तुम्हें आगे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये माना गया है। नेक्स्ट है आलस्यम ही मनुष्य नाम शिरस्तो महान रिपु न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा नाव सीधति। इस श्लोकांश में किसकी ओर इशारा किया गया है। तो क्या इसमें बताया गया है, ज्ञान, धर्म, कर्म या मित्र के बारे में। परिशिष्ट जो है वहाँ से ये लिया गया है। तो इसका संबंध माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी कर्म से। कि आलस्य जो होता है ये मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु होता है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं। उद्यम जो होता है कर्म, परिश्रम करने से मनुष्य कभी दुख नहीं उठाता है और कभी निराश नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया है, आप अपना कर्म काम करते रहें, आपको उसका जो फल है ये ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है ना अस्ति उद्यम समय है। तो इसमें रिक्त स्थान में आपने फिल करना है, इसमें क्या आएगा। तो ये आएगा ऑप्शन सी ना अस्ति उद्यम समय बंधु, अतः परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। नेक्स्ट है मन्य महे मल्य में यद आश्रयण कंकोल निम्ब कुटजापी चंदनानी। तो ये इसका संबंध यहाँ पर किस ग्रंथ से है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी किरात अर्जुनियम से। कि जिसके आश्रय लेने से कंकोल, नीम तथा अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, अर्थात गुणवान सभी जगह प्रशंसा के पात्र होते हैं और जिनके शक्ति में आकर दो जन भी गुणवान हो जाते हैं। हम तो उस मल्य पर्वत को ही मानते हैं, उसे ही सराहते हैं। नेक्स्ट है शूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। तो शूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, ज्ञान, पराक्रम या अहंकार से। तो ये रहेगा ऑप्शन सी पराक्रम से। तो पराक्रम से जो शूरवीर है ये जो भूमि जो है महितल पृथ्वी, इस पर अपना जो प्रभाव है उसको प्रकट कर सकता है। कि सारा महितल एक ही वीर से पदाक्रांत होता है।
जिस तरह से अत्यंत जाज्वल्यमान, अति चमकीले, एक ही सूर्य की किरणें से सारा जो संसार है ये आक्रांत हो जाता है। सूरज एक है लेकिन ये सभी को प्रकाश देता है, तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इस उक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? राजा, बादल, चातक या याचक को? तो इसमें जो चातक जो है, चातक पक्षी आपने सुना होगा, तो उसमें जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट रहेगा माँ ब्रूहि दीनम वचः। यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? उत्तरामचरित, काव्यज्ञान शकुंतलम, किरातोजनिम या नीति शतक से? तो ये ली गई है ऑप्शन डी, नीति शतक से। नेक्स्ट रहेगा साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है, तो किस प्रकार का है? तो ये माना गया है ऑप्शन सी, परम पशु। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवनम तदा भोग्यम एवं परम पशुनाम। कि साहित्य, संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सिंह पूछ का साक्षात पशु होता है, वह घास न खाकर भी जीवित रहता है। सबसे बड़ा पुण्य साधन इनमें से क्या है? दान करना, पूजन, तीर्थ यात्रा या परहित साधन करना? तो परहित साधन, दूसरों की सहायता करना यहाँ पर सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। नेक्स्ट आएगा स्वाभिमान और सम्मान के पात्र इनमें से कौन है? राजा, धनवान, विद्वत जन या राज्य अधिकारी? तो ये माने गए हैं ऑप्शन सी, विद्वत जन। नेक्स्ट है याम चिंत्यामि सत्यम मयि सा विरक्ता। ये सूक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये सूक्ति है जो एग्जाम में जरूर पूछ जाती है, तो ये कहाँ से ली गई है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी, नीति शतक से। नेक्स्ट रहेगा यत् पूर्वम विधि न ललाट लिखितम तत् माँ अर्जितम कह क्षम इत्यत्र विधि न पदस्य अर्थ है। विधि पद का अर्थ यहाँ पर क्या है? धर्म विधि, इंद्र, ब्रह्मा या विष्णु? यूपीएससी की जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था संस्कृत में, तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मा से। यत् पूर्व विधि ने ललाट लिखतम तत् आर्जितम कक्षम है, तो यह जो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है कि विधि न जो लाट में पहला लेख लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है? कह देते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा उसे वही मिलता है, अर्थात आपके भाग्य में जो पहले लिख दिया गया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। नेक्स्ट है लुब्धक का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो लुब्धक का जो अर्थ है ये माना गया है ऑप्शन डी, बहेलिये से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेंद्र का अर्थ। नागेंद्र का अर्थ यहाँ पर क्या है? नाग, इंद्र, नागेंद्र। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, श्रेष्ठ हाथी से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। नागा नाम इंद्रायति नागेंद्र है, या नागेश्वेंद्र है, नाग इंद्रायु। अलग अलग यहाँ पर इसके जो समास जो है ये माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के नीति शतक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।